मैं ऑफिस में आते ही एक कप चाय जरूर पीता हूँ। उस रोज अभी मैंने पहला घूंट ही भरा था कि इत्तला मिली कि कोई साहिब मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भिजवा दीजिए। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और शलवार कमीज पहने, गिरेबान के बटन खोले, गले में काफी सारा टालकम पाउडर लगाए, हाथों में मुख्तलिफ किस्म की मुंदरियां पहने हुए एक साहिब अंदर दाखिल हुए। सलाम लिया और सामने बैठ गए। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। वो निहायत इत्मीनान से बोले, मैं भी एक मीरासी हूँ। मैं बुखला गया कि क्या मतलब? वो थोड़ा करीब हुए और बोला, मौला खुश रखे, मैं काफी दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था। सुना है आप भी मेरी तरह, मेरा मतलब है आप भी लोगों को हंसाते हैं। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, लेकिन मैं मीरासी नहीं हूँ। वो इत्मीनान से बोले, अच्छी बात है, मैंने भी कभी किसी को अपनी हकीकत नहीं बताई। मेरा खून खोल उठा। अजीब आदमी हो तुम। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। वो कार्ड देखते ही चहका। मौला खुश रखे, वही बात निकली ना। मेरा दिल चाहा कि उछलकर उसकी गर्दन दबोच लूं, लेकिन कम वक्त का डील डोल अच्छा था, इसलिए मैंने खुद को काबू में रखा और आने का मकसद पूछा। उसने मुहतात नजरों से इधर उधर देखा, फिर टेबल पर आगे को झुककर बोला, मुझे नौकरी चाहिए। मैं पहले चौंका, फिर गुस्से से भड़क उठा। ये कोई कमर्शियल थिएटर का दफ्तर नहीं है। तुमने कैसे सोच लिया कि यहाँ मीरासी भर्ती किए जाते हैं? वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर अपनी मुंदरी घुमाते हुए बोला, यहाँ ना सही किसी दूसरे दफ्तर में ही काम दिलवा दें। मैं कोई सख्त जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरे जहन में एक अछूता ख्याल आया और मैं मुस्कुरा उठा। ऑफिस बॉय से उसके लिए भी चाय लाने के लिए कहा और खुद उठकर उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में उलझन सी उतर आई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुनो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर तुम मुझे हंसा के दिखा दो। वो होंकों की तरह मेरा मुंह देखने लगा। मैंने उसकी हालत का मजा उठाते हुए उसे जोर से हिलाया। हेलो, होश करो, बताओ ये चैलेंज कबूल है तुम्हें? उसने कुछ देर फिर अपने हाथ की मुंदरी घुमाई और नफी में सर हिलाया। मैं हैरान रह गया। वो मीरासी होने के बावजूद मुझ जैसे अच्छे खासे मुअज्जिज इंसान से हार मान रहा था। मैंने वजह पूछी तो उसने अजीब सा जवाब दिया। कहने लगा, मैंने लोगों को हंसाना छोड़ दिया है। मैं उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? उसने लंबा सांस लिया और बेजारी से बोला, लोग अब हंसना छोड़ चुके हैं। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। दुनिया आज भी हंसती है, मज़ाहिया तहरीरें पढ़ती है, मज़ाहिया ड्रामे देखती है, वीडियोस देखती है, जुगतें पसंद करती है। उसने मुंदरी निकालकर दूसरी उंगली में पहनी और बोला, दुनिया हंसती नहीं, दूसरों की जिल्लत पर खुश होती है। मैंने फिर कहकहा लगाया। वो कैसे भाई? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसकी आवाज आई, आपका मुंह फलस्तीन के लौमड़ जैसा है। मुझे गोया एक करंट सा लगा और मैं कुर्सी से फिसल गया। मेरी रग रग में तूफान भर गया। वो मेरे दफ्तर में बैठकर मुझे ही लौमड़ कह रहा था। बात तो सच थी, मगर बात थी रुसवाई की। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। इससे पहले कि मैं उस पर चाय का गरम गरम कप उंडेल देता, वो जल्दी से बोला, आपका एक जिगरी दोस्त शहजाद सगीर है ना? मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया, हाँ है। फिर वो फौरन बोला, उसकी शक्ल बैंकॉक के जमादार जैसी है। मैंने बौखला कर उसका ये जुमला सुना, कुछ देर गौर किया और फिर बेइख्तियार मेरी हंसी छूट गई। मैं हंस हंस कर लूट पूट हो गया। 3-4 मिनट तक ऑफिस में मेरे कहकहे गूंजते रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया और दांत निकालते हुए कहा, शर्म करो, वो मेरा दोस्त है। मेरी बात सुनते ही मीरासी ने पूरी संजीदगी से कहा, ऐसी हंसी आपको अपने ऊपर लगने वाली जगत पर क्यों नहीं आई? मैं एकदम चौंक उठा। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। हमारे मुआशरे में वाकई वो चीज ज्यादा हंसी का बायस बनती है जिसमें किसी दूसरे की जिल्लत का सामान हो। यही वजह है कि ड्रामों और आम जिंदगी में जब हम किसी दूसरे को जलील होते हुए देखते हैं तो हमारे दिलो दिमाग फ्रेश हो जाते हैं।
कोई बंदा चलते हुए गिर जाए, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, किसी के पीछे कुत्ता दौड़ लगा दे, किसी की बस निकल जाए और वो आवाजें लगातार रह जाए, तो हमारी हंसी नहीं रुकती। यही अमल अगर हमारे साथ हो और दूसरे हंसें तो हम गुस्से से भर जाते हैं। गोया हंसने के लिए किसी का जलील होना लाजमी अम्र करार पा चुका है। यही रवैया हमारी जिंदगी के हर पहलू में दर आया है। हमें अपने सुख से इतनी राहत नहीं मिलती जितने किसी के दुख हमें सुकून देते हैं। हम में से हर शख्स की मजबूरियां और जिल्लतें दूसरों को हंसाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हम सब बैक वक्त तमाशा भी हैं, तमाशागर भी हैं और तमाशाई भी हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।